और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ये बड़ी आपने बात कही कि क्योंकि मुझे भी लगता था कि हमेशा वो दाल क्यों बनती है, जिसको दाल मतलब मखनी, हमारे में तो माँ की दाल बोलते हैं, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल तो वो दाल मखनी क्यों बनती है, तो अच्छा साबुत दाल ही लेनी है, तो बिल्कुल। ऐसे में कुछ और कोई और भी दाल दे सकते हैं? कोई भी खाना खाना है साबुत खाना है, जैसे साबुत राजमा खाना साबुत होता है, छोले साबुत होते हैं, कोई भी चीज जो कटी हुई होती है वो नहीं खानी है, इसमें ध्यान रखिएगा। आप मटर की सब्जी बना सकते हैं, पनीर की सब्जी बना सकते हैं, जो चीज साबुत है वो खानी है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, एक नियम है इस व्रत का कि इसके अंदर दाल, काली दाल, माँ की दाल जिसे बोला जाता है, दाल मखनी जिसे बोला जाता है, शनि की दाल जिसे बोला जाता है, वो जरूर खाई जाती है, ताकि आप चबा चबा के अपना शनि खा जाएं, आप दोनों के रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। काला खाने का नियम है लेकिन पहनने का नियम नहीं है। और आजकल तो हम बात भी कर रहे थे कि शादियों में देखा जाता है कि हर तरह के कपड़े पहने जा रहे हैं। बिल्कुल, ऑफ वाइट कलर से दूर रहिए प्लीज। तो चलिए इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन थाली जो सजती है करवा चौथ पर, ये एक अहम रोल प्ले करती है, तो क्या कुछ थाली में रखना चाहिए? देखिए, दो थालियां बनती हैं यहाँ, क्लियर समझिए। आपने देखा होगा औरतें पार्क में बैठकर थाली घुमाती हैं, किसी के यहाँ थाली घुमाई जाती है, किसी के यहाँ नहीं घुमाई जाती। जो थाली आप घुमाते हैं उसमें आप वो चीजें रखते हैं जो मनस कर आप करवा चौथ का चांद देखने के बाद सास को देते हैं, चाहे कपड़े हो, चाहे जेवर हो, चाहे बादाम हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे पैसे हो, चाहे नारियल हो, चाहे मट्ठी हो, ये दी जाती है, चाहे मिठाई हो, ये चीजें सास को दी जाती है। लेकिन जो थाली आप चंद्रमा के पास लेकर जाते हैं उसमें फूल हो, उसमें रोली हो, कुमकुम हो, सिंदूर हो, चावल हो, चंदन हो, मीठा कुछ जरूर हो, और दीपक हो, और छन्नी जिससे आप पति को देखेंगे, और एक वो करवा जिससे आपने अपने पति को देखना है, पानी अर्पण करने के बाद वो पानी पीना है, और थाली में एक छोटी सी कटोरी में अलग से पानी हो जो आपके पति देव आपको पानी पिलाएंगे। तो ये दो थालियां अलग अलग हैं। एक थाली जो आप मनसकर सास को देंगे जिसमें सामग्री हो, और एक जिससे आप चंद्रमा की पूजा करेंगे। और जब आप करवा लें उसमें कच्चा दूध जरूर मिलाएं, चावल अक्षत जरूर मिलाएं, जो कि चंद्रमा को बेहद प्रिय हैं। अच्छा, किसी वजह से अगर व्रत कुछ खा लेते हैं गलती से, तो उसके निवारण के लिए क्या करें? देखिए, माफी मांगिए, कुल्ला कीजिए, तुरंत सासू माँ को बताइए। अगर आपकी सासू माँ ने आपको बताया कि 4 बजे के बाद कहानी सुनकर तुम चाय पी सकती हो, तो प्लीज पी लीजिए। कोई भी कार्य ऐसा मत करें कि आप हॉस्पिटल पहुंचे, कष्ट हो, और जो भी हो आप व्रत रखें ना रखें, पति को 2 शब्द मीठे बोलें, उन्हें इज्जत दें, उनसे इज्जत से बात करें, उनके पैर जरूर छुएं, और हमेशा अखंड सौभाग्यवती होने का जो सबसे बड़ा वरदान और आपको आशीर्वाद दे सकता है, यकीन मानिए वो खुद पति ही दे सकता है। यानी कि उस दिन बिल्कुल सौहार्द के साथ, और अगर आपके कुछ रिश्ते में खटास चल रही थी, क्योंकि हर पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ी तू मैं हो जाती है, तो उस दिन वो सब कुछ भूल जाएं। वैसे तो मुझे लगता है कि पिछले दिन ही भूल जाते हैं जब आप मेहंदी लगाते हैं और उनका नाम आप अपने हाथों में लगाते हैं। मेहंदी कितना जरूरी है? मेहंदी ही तो शादी से पहले मेहंदी की रात होती है बेटा। मेहंदी की रात एक ऐसी रात है, मेहंदी आप करवा चौथ से एक दिन पहले लगाते हैं, तो कई लोगों को मैंने देखा है वो सुबह लगाने जाते हैं। ऐसा मत करिए, मेहंदी आप जरूर लगाएं, क्योंकि मेहंदी आपकी सुहाग की सबसे बड़ी निशानी। जो लोग मेहंदी नहीं लगाते वो आलता लगाते हैं, मतलब है अपने हाथों को लाल करना, अपने हाथों को पीला हल्दी से करना, पानी में हल्दी डाल के नहाना। लेकिन सावधान, यहाँ मैं आपसे कहूंगी, जब आप पति देव को लेके जाती हैं मेहंदी लगवाने, तो आप अक्सर उनसे अपने चप्पलें जूते उठवा लेती हैं। ये मत करिए। एक दिन पहले आप जूते चप्पल उठवा रही हैं मेहंदी लगवाते वक्त, अगले दिन आप उनके पैर छू रही हैं, तो जूते चप्पल घर छोड़ के जाओ भाई, खाली हाथ जाओ, मेहंदी अच्छे से लगवाओ, उन्हें तंग मत करो। हमें ये पति के सौभाग्य को भी बढ़ाने का व्रत है, सिर्फ उसकी उम्र नहीं बढ़ती, आप दोनों के रिश्ते अच्छे होंगे। आप देखिए, हम हर औरत ये चाहती है वो सुहागवती रहे, अखंड सौभाग्यवती रहना है, तो हमेशा पति को रिस्पेक्ट दीजिए, केवल करवा चौथ पे मत दीजिए। और हम दोनों का रिश्ता, हम 2 सिक्के के एक पहले हैं, एक पूरक की तरह है। तो अगर आप जितनी इज्जत अपने पति से एक्सपेक्ट करती हैं, उतनी इज्जत फिर पति को दीजिए भी। ये नहीं है कि आप चप्पल उठवा रहे हैं, बैग उठवा रहे हैं, सब घर रख कर जाइए, आराम से खाली हाथ जाइए, मेहंदी लगवाइए, उन्हें परेशानी मत कीजिए। सामूहिक जाइए, सहेलियों के ग्रुप में जाइए, मस्ती करते हुए जाइए। ये महिलाओं का भी तो दिन है ना, आप मुझे कॉम्प्लीमेंट देंगी, मैं आपको दूंगी, अरे वाह तमन्ना बहुत सुंदर लग रहे हो। तो अपनी सहेलियों के साथ भी एक अच्छा समय बिताइए, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ लेकर चलेंगे। जितनी एक महिला अपने पति को घर में इज्जत देती है, उतना ही समाज उन्हें समाज में इज्जत देता है। अब डिपेंड आप पर करता है। अच्छा, आजकल नया ट्रेंड भी चल गया है कि आप खाना जो खाते हैं वो बाहर जाके खाते हैं। जी, ये बहुत ज्यादा चल गया है, क्योंकि एकल परिवार पहले सास होती थी, बहू ने व्रत रखा है तो जेठानी देवरानी सारा मिलकर साथ में खाना बना लेते थे। डिसाइड होता था, सास कहती थी ये बनेगा, ये बनेगा, गरम गरम पूरियां तलती थी,
खाया जाता था। अब एकल परिवार, इंसान सोचता है हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर एक रोमांटिक डेट ले लेते हैं, एक नया गाड़ी ऊपर से खोलो और ऊपर खड़े होकर चंद्रमा को आप अर्घ दो। त्योहार सारे अपने घर में बनाए, कोई बात नहीं, आज के ज़माने के हिसाब से खाना खाने आप बाहर जाना चाहते हैं ज़रूर जाएं, लेकिन मुंह मीठा आपका अपने घर में होना चाहिए, व्रत अपने घर में खुलना चाहिए, आपकी छन्नी, आपका कलश, आपका सब कुछ घर में रख कर जाएं, उन्हें सड़कों पे जगह जगह ना छोड़ें। ये मेरी आपसे सुझाव है। अगर किसी कारण से चंद्रमा के दर्शन ना हो तो शिवलिंग पर जल अर्पण करके आप